फ्रेंड, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परिधि क्लासेस 4169 में। कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो बीच में बंद हो गया था, वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। पहला समीकरण हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, जिसका बिंदु 0,0 2,1। दूसरा समीकरण हमारा था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, जिसका बिंदु हम निकाले थे 0,5 और 8,-1। इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो 0,0 यहां से होकर जाएगा और 2,1 यहां से। इसको पूरी तरह से रेखा को मिलाएंगे और यहाँ समीकरण लिख देंगे। कौन सी रेखा है, किस रेखा का समीकरण है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दूसरा बिंदु हमारा है 0, दूसरे समीकरण का पहला बिंदु है 0,5, तो x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 5, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा। दूसरा बिंदु है 8,-1, तो 8 x एक्सिस पर और -1 y एक्सिस पर, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा। और ऐसे इसको मिलाएंगे, ये हमारा एक सीधी रेखा जाएगी। आप अगर ग्राफ में बनाएंगे तो सीधी रेखा मिलेगी, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। यहाँ पर बिंदु को दर्शा देते हैं 0,5 और यहाँ बिंदु को दर्शा देते हैं 8,-1। और ये हमारा समीकरण कौन सा है? समीकरण है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। देखिए, ये रेखा, पहली रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे को जहां पर काटती हैं, यही इसका आंसर होता है। यहाँ पे एक जो बिंदु मिलेगा वही बिंदु इनका आंसर होता है। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं इनको। यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, इनका कुछ ना कुछ हल जरूर निकलता है। और देखिए यहाँ पर निकल भी रहा है। यहाँ पर जो जहां पर भी यहाँ कट करती हैं, जहां पर ये काटती हैं, वही उसका आंसर होता है। इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में हमको बस ग्राफ प्लॉट करके दिखा देना है, हमको आंसर लिखना नहीं है। बस इस तरीके से दिखा देंगे तो पूरा आपको मार्क मिल जाएगा। ये पहला, मान लीजिए कि ये उदाहरण नंबर 1 हो गया आपका। एग्जाम्पल या उदाहरण लिख देंगे, उदाहरण 1। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं दूसरे तरीके के लिए। तो देखिए पहला उदाहरण नंबर 2 का पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 4x प्लस 6y बराबर 18। ये दूसरा समीकरण है। अब इसका बिंदु निकालेंगे, बिंदु निकालकर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले समीकरण के लिए यहां लिखते हैं, पहले समीकरण के लिए x इज इक्वल टू, अगर हम 0 मानते हैं तो पूरा फंक्शन ये वाला 0 हो जाएगा। 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू मिलेगा 9/3, y इज इक्वल टू मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर बिंदु हमको मिलेगा, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, तो 0,3। पहले समीकरण के लिए एक बिंदु मिला। हर समीकरण के लिए 2 बिंदु चाहिए होता है हमको। तो दूसरा बिंदु हम यहाँ पे निकालेंगे। y इज इक्वल टू लिखते हैं, y इज इक्वल टू 0 पर हमको मिलेगा नहीं, मिलेगा बिंदु लेकिन वो पॉइंट में जाएगा। y इज इक्वल टू -1 अगर करें हम, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 9। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 3, 2x बराबर 12, x बराबर हो जाएगा 12/2, x बराबर आ जाएगा 6। तो बिंदु हमको मिल जाएगा 6,-1। एक बिंदु मिला 0,3, एक बिंदु मिला 6,-1। अब यहां दूसरे समीकरण के लिए, दूसरे समीकरण में x बराबर 0 रखते हैं, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 6y बराबर 18, तो 6y बराबर 18, y बराबर हो जाएगा 18/6, y बराबर मिल जाएगा 3। तो हमको बिंदु मिल जाएगा 0,3। पुनः y बराबर 0 पे आ जाएगा। y बराबर अगर 0 रखते हैं तो मिलेगा, y बराबर 0 पर नहीं मिलेगा। y बराबर -1 रखते हैं, y बराबर -1,
तो 4x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 18। फिर 4x माइनस, यहाँ गुणा होगा इसका 6 में 1 से, तो -6 बराबर 18। 4x बराबर 6 उधर पक्षांतर करेंगे, 18 प्लस 6, 4x बराबर 24। x बराबर हमको मिल जाएगा 24/4, x बराबर मिल जाएगा 6। तो बिंदु हमको मिल जाएगा 6 कामा -1। देखिए ये हमारा समीकरण से x बराबर 0 इसलिए रखते हैं कि आसान होता है, पहला फंक्शन 0 हो जाता है तो दूसरे में हमको आसानी से एक मान मिल जाता है। तो यह हमको मान मिल गया पहले फंक्शन में, पहले समीकरण में 0.3 और 6 कामा -1 और 0,3 और 6 कामा -1। अब आप देखिए कि पहले समीकरण का भी बिंदु वही दोनों है जो दूसरे समीकरण का है। इसको अगर हम प्लाट करेंगे तो एक संपाती रेखा मिलेगी। देख लीजिए कैसे प्लाट करते हैं ग्राफ में रहे हैं। यहां पर ग्राफ बनाएंगे, एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3। देख लीजिए पहला बिंदु हमारा है 0,3, तो ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष, ये -y, ये -x, ये 0.00 होता है। तो 0,3 मतलब x पर 0 चलेंगे, y पर 3, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा 0.3, यहाँ लिखेंगे 0.3। फिर है 6 कामा -1, x पर 6 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और y पर -1 मतलब यहाँ पर, ये हमारा बिंदु हो जाएगा 6 कामा -1। और इसको अगर हम मिलाते हैं इस तरीके से, ये हमारा बिंदु मिल जाएगा। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण का भी बिंदु वही है जो पहले समीकरण का है, ये वही बिंदु यहां भी मिलेगा, वही बिंदु यहां मिलेगा। और इसको हम रेखा को अगर प्लाट करेंगे, इसी पर एक दूसरी रेखा भी जाएगी, इसको कहते हैं समपाती रेखा। समपाती रेखा। और सूत्र में देखते हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है। या जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो हमको एक समपाती रेखा मिलती है और यहाँ पर अनेक हल मिलते हैं। तो इस समीकरण, इन दोनों समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो इनके अनेक हल मिलते हैं, अनेक हल मिलते हैं। तो ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब एक टाइप क्वेश्चन और बचा है, उसको देख लीजिए। देखिए पहला समीकरण हमारा है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है ये, उदाहरण नंबर 3 मान लेंगे इसको। x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। 2x प्लस 4y बराबर 12, समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिए। अब इनका बिंदु निकालते हैं। पहले समीकरण के लिए, पहले समीकरण के लिए x प्लस 2y बराबर 4, x बराबर 0, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, यहाँ का जो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो 2y, यहाँ 0 लिखते हैं, 2y बराबर 4, तो 2y बराबर 4, y बराबर लिखेंगे 4/2, y बराबर मिल जाएगा 2। तो हमको बिंदु मिल जाएगा 0,2। तो पहले समीकरण का पहला बिंदु मिल गया हमको 0,2। y बराबर 0 रख के देख लीजिए, y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x प्लस 0 बराबर 4, तो x बराबर मिल जाएगा हमको 4, सीधे सीधे आसानी से, और हमको बिंदु मिल जाएगा 4,0। तो पहले समीकरण का दो बिंदु मिल गया हमको, 0,2 और 4,0। दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरे समीकरण के लिए 2x
प्लस 4y बराबर 12, x बराबर 0 रखिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 प्लस 4y बराबर 12, 4y बराबर 12, y बराबर 12/4, y बराबर मिल जाएगा 3, क्योंकि 3 चौक को 12 होता है ना। बिंदु हमको मिल जाएगा 0,3। दूसरे बिंदु में y बराबर 0 रख दीजिए, y बराबर 0 तो ये 0 हो जाएगा। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12 मतलब 12, 2x बराबर 12, x बराबर हो जाएगा 12/2, x बराबर हमको मिल जाएगा 6। तो बिंदु हमको मिल जाएगा, पहले x वाला लिखेंगे 6, फिर y वाला 0। तो बिंदु हमको मिल गया, बिंदु हमारे 4 बिंदु हैं। बिंदु मिल गया 0,2, 4,0, 0,3 और 6,0। ये हमारे बिंदु हैं। इनको अब प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, दिखाते हैं कि कैसी रेखा मिलती है। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ये बिंदु है, इसको अब प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। तो मैक्सिमम हमारा पॉइंट 6 है तो 6 तक करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस में नहीं है तो माइनस वाला छोड़ देते हैं। पहला हमारा बिंदु है, ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष, ये माइनस y, ये माइनस x, ये हमारा बिंदु है 0 0। तो 0,2 मतलब x पर 0 और y पर 2, x पर 0 y पर 2, ये बिंदु मिलेगा। यह बिंदु हमारा है 0,2 का। फिर 4,0, 4,0 मतलब x पर 4 और y पर 0, 1 2 3 4, ये हमारा बिंदु हो गया 4,0। और इसको अगर हम मिलाते हैं इस तरीके से तो ये एक सीधी रेखा मिलेगी। आप बनाएंगे तो आपको सीधी रेखा मिलेगी, स्केल से बकायदा बनाएंगे तो। दूसरा ये समीकरण यहां लिख दीजिए। समीकरण किससे आया? ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 से आया हुआ है। दूसरे समीकरण का पहला बिंदु है 0,3, तो 0,3 मतलब ये बिंदु हो गया हमारा। यहां लिख देंगे हम कि ये हमारा है 0,3 बिंदु है। ये स्पष्ट लिख दें 0,3। और दूसरा बिंदु हमारा 6,0, तो ये हमारा हो गया बिंदु 6,0, x पर 6 y पर 0, इसको मिलाएंगे ऐसे, ये रेखा मिलेगी। और ये समीकरण हमारा है 2x प्लस 4y बराबर 12। अब आप समझ गए होंगे कि ये रेखाएं समांतर हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी। पहला समीकरण x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस 4y बराबर 12, दोनों का दो बिंदु लेकर एक रेखा बनाई गई है। पहले की रेखा, दूसरे की रेखा, दोनों रेखाएं दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं। इसका मतलब दोनों रेखाएं दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं निकलता है। समांतर रेखाओं में आपको कोई हल नहीं मिलेगा। यह कंडीशन बनेगी। देखिए यहाँ पर 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है, और हम कंडीशन बताए थे आपको कल, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो रेखाएं समांतर मिलेंगी। करके देख लीजिए। यहाँ a1 का मान है 1, a2 का मान है 2, b1 का मान है 2, b2 का मान है 4, c1 का मान, इसको इधर करते हैं क्योंकि हमारा समीकरण व्यापक समीकरण होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इधर करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, तो c1 होगा -4 और c2 होगा -12। अब इस वाले में रख के देखते हैं जो हमारा सूत्र है। a1/a2 मतलब 1/2, b1/b2